गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको इंग्लिश ग्रामर में मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के विषय में बताएंगे। हम ये जान रहे हैं कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य इस शब्द से ही मालूम होता है। कर्त मीन्स कर्ता और कर्म मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जो होता है। तो जब हम किसी वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, कर्ता से शुरू करते हैं, तो वो कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस होता है। और जब हम उसी चीज़ को कर्म से शुरू करते हैं तो वो पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य में बदल जाता है। तो आज हम आपको मुख्यतः एक टेंस का ही बताएंगे, या देखते हैं एक टेंस या उसके पार्ट्स जितने भी हो सकते हैं बताएंगे। समझो, फर्स्ट मान लीजिए आपके पास कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले आप देखें इंडेफिनिट टेंस का, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ये आते हैं। जैसे ही रीड्स, he reads the book। आपको ये मालूम होना चाहिए ये उन्हीं चीज़ों का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर केवल ही रीड्स होता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि रीड्स लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसके लिए जो हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं उसमें इज, एम, आर यानी किसी भी इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें उसी टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसी टेंस के कॉन्टिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके हम उसको बनाते हैं। तो बनाने का इसका नियम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। ये ऑब्जेक्ट है आपका बुक और ये सब्जेक्ट। अभी ये एक्टिव वॉइस में है, हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे द बुक। उसके बाद इज, एम, आर में से यानी इसी की कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेनी है, आइदर इज, एम, आर। जैसा सब्जेक्ट है उसी हिसाब से हम इज, एम, आर का प्रयोग में कर लेते हैं। द बुक सिंगुलर नंबर है, सो इज विल बी यूज्ड, इज। वन थिंग इज नेसेसरी, always third form of the verb is used to make the passive voice। हमेशा आप वर्ब की तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म वही होता है, स्पेलिंग वही होती है। पढ़ने के लिए हम रीड, रेड, रेड बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। और बाई से इसको हम बाई लगा देते हैं। बाई के बाद फिर हम इसको ही को हम हमेशा जो सब्जेक्ट है, अगर बाई के बाद में हम उसको पजेसिव प्रोनाउन में बदल देते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जितना भी हमारी सब्जेक्ट में होता है हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय बाई के बाद उसको पजेसिव प्रोनाउन में बदलना जरूरी हो जाता है। आई है तो मी में बदल जाएगा, यू है तो यू का नहीं बदलता, यू का यू ही रह जाता है। द बुक इज रेड बाई, ही है तो हिम। ये इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। हम एक और देखें जिसमें आर का प्रयोग हो, प्लूरल नंबर का। राम इंडेफिनिट टेंस का ही देखें, राम ईट्स मैंगोज। subject, verb, object. We will start from object.
द मैंगोज। हमने बताया आपको ये इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब इज या आर का प्रयोग करना होगा। तो मैंगोज प्लूरल नंबर है मैंगो का, इसलिए आर, मैंगोज आर। थर्ड फॉर्म ऑफ द ईट, ईटेन बाई। प्रॉपर नाउन जो नेमिंग वर्ड जिसका किसी व्यक्ति का नाम है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, वो एज इट इज रह जाता है, राम। तो इस तरह से आज आपको परिचय हमने दे दिया कि अप टू 10th तक के बच्चे इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको एक्टिव और पैसिव वॉइस में पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी जाएगी। केवल 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते या नहीं बन सकता। वो है, जिनका नहीं बनता है उसमें है सभी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इनका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक और है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता, यानी कि टोटल यहां से देखेंगे तो 4 नंबर्स हैं जो इनके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। क्योंकि फ्यूचर का इसलिए नहीं बनाते कि इंडेफिनिट टेंस में हम कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब को विल बी को यूज कर देते हैं, सो हम इसका नहीं बना पाते हैं। और इनका क्योंकि बिल का प्रयोग हम परफेक्ट में कर देते हैं, इसलिए इनका नहीं बना सकते हैं। तो ये 4 नहीं बनते हैं, केवल 8 के ही हम 8 टेंसेस के 8 के हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। केवल 8 टेंस का ही हम बदल सकते हैं। इसी तरह से आपको डेली एक टेंस का वीडियो मिलता रहेगा। ध्यानपूर्वक आप लोग इनको पढ़ें और इसको प्रैक्टिस में भी ले आएं। ये पैसिव वॉइस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ को हम एक्टिव वॉइस में नहीं कह सकते। आम भाग जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें 70% जो बातें होती हैं वो पैसिव वॉइस में की जाती हैं, केवल 40% ही एक्टिव वॉइस में कहते हैं। जैसे कुछ भी हो, आप अगर इसके बारे में अगर अच्छी तरह से हर टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको अपने बोलने में भी, इंग्लिश बोलने में भी आपको आसानी होगी। और डेली एक आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप पढ़ते रहें।